हेलो दोस्तों, तो मॉड्यूल 1 को ही कंटिन्यू करते हैं। आज हम जानेंगे हायर लेवल लैंग्वेज हमारा कैसे आया, मतलब ज़रूरी क्यों पड़ा उसका। ठीक है, तो ये ज़रूरी क्यों पड़ा उसको डिस्कस करते हैं। पहले हम क्या किए थे, पहले शुरुआत में कौन सा डिस्कस किए थे, पहले शुरुआत में हम एल्गोरिथम डिस्कस किए थे। ठीक है, एल्गोरिथम में क्या होता है, जो हम स्टेप बाय स्टेप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो जो स्टेप बाय स्टेप हम लिखते हैं उसको ही एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप लिखे तो उसको तो हम कोई प्रोग्राम लिखना पड़ेगा ना। स्टेप बाय स्टेप जो हम लिखें उसको प्रोग्रामर जो प्रोग्राम को लिखता है उसको प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, उसको प्रोग्रामर बोलते हैं। प्रोग्रामर क्या किया, प्रोग्राम लिखा। जो स्टेप बाय स्टेप हम क्या किए, एक ब्लूप्रिंट फिर तैयार किए, जो हम पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, स्टेप बाय स्टेप किए। तो इस स्टेप बाय स्टेप को हम एज ए प्रोग्रामर उसको हम प्रोग्राम किए। ठीक है, प्रोग्राम किए तो उसको जो हम प्रोग्राम किए उसको अंडरस्टैंड करेगा कंप्यूटर। लैंग्वेज जो हम प्रोग्राम जो किए हैं लैंग्वेज में, वो अंडरस्टैंड करेगा कंप्यूटर। लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, जो हम प्रोग्राम लिखे हैं वो हमारा कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक है, और कंप्यूटर क्या समझता है, अंडरस्टैंड पे देखिएगा, हम यहाँ पे एरो देकर लिखे हैं अंडरस्टैंड। कंप्यूटर हमारा क्या अंडरस्टैंड करता है, सिर्फ जीरोस या फिर वंस का लैंग्वेज हो, हमारा 0 1 का जो सीक्वेंस होता है उसको ही हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, जिसको बाइनरी भी बोला जाता है। 0 और 1 का मतलब स्विच हमारा ऑन है तो 1 होगा, ऑफ है तो 0 होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। एल्गोरिथम को प्रोग्राम किया, प्रोग्राम जो हम लिखे हैं, जो लैंग्वेज में लिखे हैं उसको हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेता है। ठीक है, और कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है, 0 1 का भाषा अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। तो क्लियर हुआ तब यहाँ पे आइए, एल्गोरिथम हम बताएं क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप कोई भी प्रोग्राम को सॉल्व करने का जो स्टेप बाय स्टेप हम लिखते हैं उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, उसको हम एक्सप्रेस करने का तरीका भी जाने थे। कितने तरह से एक्सप्रेस करते हैं, 2 तरह से। पहला है फॉलो चार्ट की मदद से, दूसरा है स्यूडो कोड की मदद से। तो फॉलो चार्ट की मदद, वो जो हम पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसको फॉलो चार्ट बोला जाता है। और स्यूडो कोड मतलब जो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होता है उसको हम स्यूडो कोड बोलते हैं। ठीक है, तब ये एल्गोरिथम को हम फॉलो चार्ट की मदद से बनाने में सीखे। ठीक है, और स्यूडो कोड की मदद से बनाने से। अब वो हम मान लीजिए हमको कोई प्रोग्राम लिखना है तो हम फॉलो चार्ट का बनाएगा तो उसको नहीं बताएंगे ना। जैसे मान लीजिए हमको प्रोग्राम लिखना है तो उसको हम थोड़े कहेंगे स्टार्ट करो, डब्बा बनाएंगे स्टार्ट करो, ऐसे थोड़े हम लिखेंगे। फिर इनपुट लेंगे, डब्बा बनाएंगे, वही तो इलॉजिकल बात हो गया। ठीक है, तो फॉलो चार्ट तो हम प्रोग्राम में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है, जब पहले हम ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, फॉलो चार्ट तो हम प्रोग्राम को लिखने में कोई यूज नहीं करेंगे। तब आता है बात स्यूडो कोड पे। स्यूडो कोड इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, वो हमारा स्यूडो कोड भी आ रहा है इसमें, तो मतलब ये हो सकता है यूजफुल। तो यहाँ पे इंग्लिश लाइक लैंग्वेज यहाँ पे देखिएगा, स्यूडो कोड को हम प्रोग्राम में लिख सकते हैं कि नहीं। जो हम प्रोग्रामर जो लैंग्वेज होता है उसमें हम यूज कर सकते हैं स्यूडो कोड की नहीं, वो पहले जानते हैं। तो स्यूडो कोड जो होता है, स्यूडो कोड तो लिखा जाएगा, क्योंकि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है तो कोड तो लिख दिए। मान लीजिए हम कोड लिख दिए। ठीक है, कोई इंग्लिश लाइक लैंग्वेज यूज करके हम उसको कोड लिख दिए। अब उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा किस में, 0 1 में। क्यों, क्योंकि मशीन सिर्फ हमारा क्या समझता है, सिर्फ हमारा 0 1 में समझता है। तो बीच में एक ट्रांसलेटर आएगा, वो ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज में। ये हमारा डिफ़िकल्ट क्यों है, स्यूडो कोड मान लीजिए इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश का एक वर्ड को तो बहुत सारा मतलब निकलता है ना। तो हमारा कंप्यूटर क्या समझता है, हम जो उसको समझाना चाहेंगे हम तो सिर्फ इंग्लिश में लिख दिए। मान लीजिए हम लिख दिए गो टू बैंक, मान लीजिए इंग्लिश में हम ये लिख दिए गो टू बैंक। अब इसका मतलब बहुत सारा निकल सकता है, पैसा निकालने के लिए जाए, या हम कुछ काम के लिए जाएँ, या फिर पैसा जमा करने के लिए जाएँ, बहुत सारा मतलब निकलता है। एक वर्ड लिख के हमको ये नहीं बता सकते हम क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में लिखना भी डिफ़िकल्ट हो गया एक तरह से। अब मान लीजिए हम ये लिख दिया, कंपाइलर हमारा इंग्लिश 0 1 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो वो भी डिफ़िकल्ट ही है, क्योंकि हमारा इसका बहुत सारा मतलब निकलता है। तो ये भी मेरा उतना बेनिफिशियल नहीं हुआ, स्यूडो कोड भी उतना बेनिफिशियल नहीं हुआ। ठीक है, अब उससे पहले हम आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक चीज़ लिखे हैं वो डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे हैं कंप्यूटर हमारा 0 1 का भाषा समझता है। अब ये चीज़ तो हम बहुत सारा एल्गोरिथम में भी यूज किए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम ये मान लीजिए प्रोग्राम में लिखेंगे तो कंप्यूटर हमारा ये चीज़ को कैसे समझेगा। तो ये मान लीजिए ये हमारा सम लिखा हुआ है, सम को हम 0 1 में कन्वर्ट करेंगे। तो मान लीजिए जस्ट हम एग्जांपल लिए हैं, ये मान लीजिए 0 1 0 1, ये हमारा सम का कोई 0 1 0 1 होगा, कोई भी सेट होगा। ठीक है, बस मान लिए हैं, एज्यूम किए हैं। और इक्वल टू को भी मान लेते हैं 1 0 0 1, ऐसे मान लेते हैं। फिर सम को भी मान लेते हैं, फिर 0 1 0 1 0, फिर प्लस को भी मान लेते हैं 1 0 0, फिर नंबर को मान लेते हैं 1 1 1 1। ठीक है, बस माने हैं, ये एक्चुअली इसका होता नहीं है, बस माने हैं। मान लीजिए लो लेवल लैंग्वेज में हम क्यों नहीं लिखते हैं, इस सम को ये जो हमारा लाइन लिखा हुआ इतना है, ये कंप्यूटर इसको कैसे देखेगा, इसको कंप्यूटर देखेगा, सम को देखेगा इस तरह से, इक्वल टू को देखेगा इस तरह से, फिर सम को इस तरह से, प्लस को इक्वल टू, नंबर को इस तरह से।
जो भी हम लिखते हैं कंप्यूटर हमारा इस भाषा में समझता है सबको, ठीक है। इतना समझ में आया। 0 1 में आइए हमारा लिखने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, 0 0 1 लिखेंगे तो ये कितना पता नहीं, हम ही गुम हो जाएंगे कहाँ कहाँ लिख रहे हैं। तो ये 0 1 0 में लिखने में हमारा कोई बेनिफिशियल नहीं होगा, ऊपर से और गलती ये हो जाएगा, ठीक है। तो वो समझ में आया। ये 0 1 में ये सिर्फ बताने का ये तो मतलब था कि कंप्यूटर ये सब ई लाइन जो हम लिखे हैं कंप्यूटर हमारा ऐसे देखता है इसको, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ तक क्लियर हुआ गया। सीडो कोड में क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम इंग्लिश में एक वर्ड का बहुत सारा मतलब निकलता है, इसलिए ये भी लिखना डिफ़िकल्ट हो गया। तब हमारा रोल में आया, पिक्चर में आया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी 3 तरह का होता है, ठीक है। पहला होता है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मतलब जीरोस या फिर वंस, जो हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है। यहाँ पे लिख देते हैं मशीन लैंग्वेज, ठीक है। 0 1 हमारा लो लेवल लैंग्वेज हुआ है, मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद आता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में हम कैसे, यहाँ पे क्या है, लो लेवल लैंग्वेज में हम क्या करते हैं 0 1 का सीक्वेंस लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। 0 1 का सीक्वेंस लिख रहे थे, ये तो हमारा काम का हुआ नहीं, ये तो लिखने में बनेगा नहीं। ऐसे मान लीजिए लिख भी दिए, कितना पेन घस के लिख दिए, फिर भी कुछ वर्ड लिख पाएंगे, कोई भी सब तो नहीं लिख पाएगा ना। तो इसलिए ये मेरा ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हुआ 0 1 में। 0 1 में लिखना हमारा कोई भी बेनिफिशियल नहीं हुआ। अब आते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें मान लीजिए जैसे कि हम लिखते हैं ऐड, तो ऐड को यहाँ पे कुछ वर्ड प्रयोग किया जाता है, ऐड सब्ट्रैक्ट ऐसे यूज किया जाता है इसमें। तो ये तो बेनिफिशियल हुआ, ठीक है। तो ये भी यूज करते हैं कोई जैसे मान लीजिए कोई भी हमको कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज में हमको प्रोग्राम करना है तो वहाँ पे हम असेंबली भाषा का यूज करते हैं। और उससे भी हाइयर आया, इससे भी मॉडिफाई वर्जन आया मेरा हाइयर लेवल लैंग्वेज। हाइयर लेवल लैंग्वेज भी इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए हमको सम करना है तो सम का हम क्या प्लस लिखेंगे, ज़्यादा आसानी हुआ। गुना करना है तो हम मल्टीप्लाई लिख देंगे, ज़्यादा आसानी हुआ। भाग करना है तो डिवाइड वाला साइन दे देंगे। मतलब यहाँ पे हम जस्ट कैरेक्टर जो हमारा कैरेक्टर है, सिंबल है, उसको यूज करके हम यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमको क्या करना है, गुना करना है तो हम गुना, ये तो हो गया। मान लीजिए भाग देना है तो भाग, परसेंट निकालना है तो परसेंट, ये परसेंट नहीं, ये तो नहीं, ये मॉड्यूलो का साइन होता है, ठीक है। जोड़ घटाओ गुना भाग जो करना है उसको हम सिंबल के मदद से इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ये हाइयर लेवल लैंग्वेज में क्या आता है, जैसे कि सी लैंग्वेज हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, etc, ये सब मेरा हाइयर लेवल लैंग्वेज में आता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कहानी क्लियर हुआ। क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले होता है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल जो हमारा मशीन लैंग्वेज होता है वो हमारा 0 1 का भाषा समझता है, तो 0 1 में लिखना कठिन होगा, इसलिए इसको छोड़ दिए। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज में ऐड हुआ, सब्ट्रैक्ट हो गया, मतलब कुछ वर्ड जो हमारा होता है वो फिक्स कर दिया गया, इसके लिए ये काम होगा। तो कितना वर्ड याद करेंगे, वो वर्ड याद भी, ये भी डिफिकल्ट हो गया। उसके बाद आया मेरा हाइयर लेवल लैंग्वेज। हाइयर लेवल लैंग्वेज जैसे C++, जावा, ये सब हमारा हाइयर लेवल लैंग्वेज। ये ज़्यादा आसान क्यों है, क्योंकि हमको प्लस करना है तो हम फैमिलियर है, प्लस साइन के लिख देंगे, प्लस हो जाएगा। गुना का लिख देंगे, गुना हो जाएगा। भाग जोड़ घटाओ, मतलब इसमें ज़्यादा सिंबल का यूज किया गया। तो सिंबल से तो हम बचपन से क्या फैमिलियर रहते हैं, तो उसका ये ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ, ठीक है। अब ये बेनिफिशियल हुआ तो ये तो हम मान लीजिए सिंबल में लिख दिए, तो कंप्यूटर तो हमारा नहीं ना समझेगा। कंप्यूटर क्या समझता है 0 1 में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे, जो हमारा हाइयर लेवल लैंग्वेज है उसको हम एक बीच में ट्रांसलेटर लाएंगे, बीच में हम एक ट्रांसलेटर लाएंगे। और ट्रांसलेटर क्या करेगा, हमारा जो भी हम लिखे हैं सिंबल, जो भी हम लिखे हैं हाइयर लेवल लैंग्वेज में, उसको कन्वर्ट करेगा किस में, मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मेरा। कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मशीन लेवल में हमको नहीं लिखा पाए, हम हाइयर लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे, और बीच में हम एक ट्रांसलेटर को लाएंगे। ट्रांसलेटर क्या कर देगा, हमारा जो लिखे हैं उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। तो हम जो लिखेंगे उसको हम अच्छा से यूज कर सकते हैं। अब आता है कहानी ये ट्रांसलेटर लाएंगे। तो ट्रांसलेटर कैसा ट्रांसलेटर लाएंगे, तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का पार्ट होगा, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं, वो कैसे ट्रांसलेट करता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे अब ये जितना था वो क्लियर हो गया होगा, तो मैं आप जानते हैं ट्रांसलेटर, जो कि अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना तक कन्फ्यूज़न तो नहीं होगा, पार्ट बाय पार्ट डिस्कस किए हैं, एरो वगैरह देखकर कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, अच्छा से डिस्कस करने का कोशिश किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसलेटर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड ऑल द बेस्ट।